Good morning student, welcome in computer class beta. Today we will continue from the topic of inserting column and column break. My dear student, open your book and open the page number 33. बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 33 ओपन करो. अपनी कंप्यूटर बुक का पेज नंबर 33 ओपन कीजिए. ओके, लेट्स स्टार्ट. व्हेन यू बेटा कॉलम और कॉलम ब्रेक क्या होता है, आपने कई बार नोटिस किया होगा. जब आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह रीड करते हैं तो न्यूज़पेपर के अंदर पैराग्राफ के अंदर नहीं, कॉलम्स के अंदर लिखा होता है. आप अपने घर में अगर न्यूज़पेपर है तो उसे उठाकर देखो कि उसमें क्या बना हुआ है, कि उसमें कॉलम्स में डाटा है. छोटी छोटी कॉलम्स के अंदर कोई भी अगर न्यूज़ है किसी भी टॉपिक पे तो वो छोटी छोटी कॉलम्स के ऊपर में बनी हुई है. तो जब हम वर्ड के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वो पैराग्राफ स्टाइल में होता है. लेकिन अब हम क्या करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने न्यूज़पेपर स्टाइल में बनाना है डॉक्यूमेंट को, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक से ज़्यादा कॉलम के अंदर डाटा को बनाना पड़ेगा. तो एक से ज़्यादा कॉलम में मतलब डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए आपको कौन सा ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, इंसर्ट कॉलम. कैसे, नेक्स्ट पेज पे अपनी बुक का नेक्स्ट पेज ओपन करो बच्चे. देखो कैसे कॉलम इंसर्ट करेंगे हम. सबसे ईजीएस्ट वे है कि आप कितनी मर्जी कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हो. तो इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा बच्चे. सबसे पहले आप जाओगे पेज लेआउट टैब में. ये आपको पेज लेआउट टैब विजिबल हो रही है. इसके अंदर फिर आप जाओगे कॉलम्स ऑप्शन पे. जैसे ही आप कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करोगे ये आपकी ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगी. क्लियर. इसके अंदर आएगा 1 2 3 लेफ़्ट राइट, यानी कि आप एक कॉलम में डाटा चाहते हो, 2 कॉलम्स में चाहते हो या 3 में चाहते हो, या लेफ़्ट साइड में कॉलम हो राइट साइड में ना हो, या राइट कॉलम हो लेफ़्ट में ना हो. ये आपको प्रीव्यू भी दिखा रहा है. क्लियर बच्चे. वहाँ से आप जितने भी कॉलम्स हैं आपने इंसर्ट कर ली. अगर आपने 3 कॉलम की तो आपका डाटा 3 कॉलम्स में आ जाएगा. और अगर आप कॉलम इसके अलावा कुछ चाहते हैं तो आप कौन से ऑप्शन पे जाओगे, मोर कॉलम्स पे. जब आप मोर कॉलम ऑप्शन पे जाओगे बेटा तो ये जो आपका डायलॉग बॉक्स आपको फिगर 3.7 है, कॉलम्स का डायलॉग बॉक्स, ये अपने आप ओपन हो जाएगी. इसमें देखो आप कौन सी कॉलम, जैसे 1 2 या जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो. फिर आप इसमें आएगा आपका, मान लीजिए ये आपने कर ली. फिर आप कॉलम की विड्थ, यानी कि मुझे 6.5 इंच की एक कॉलम चाहिए. जैसे ये 2 कॉलम्स बनी हुई है ना, इसमें एक की विड्थ कितनी चाहिए, 6.5 की. ठीक है. अगर दोनों की चाहिए तो दोनों में दे दो. और उसके बाद ये आता है अप्लाई टू. अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट में करोगे तो पूरी शीट के ऊपर ऐसे कॉलम्स बनेंगी. अगर आपने इसको सिलेक्टेड टेक्स्ट पे कर दिया तो जो टेक्स्ट सिलेक्टेड है उतने पार्ट की कॉलम बनेंगी. ये आप पे डिपेंड करना पड़ता है कि आप पूरे डॉक्यूमेंट्स की करना चाहते हो या ओनली सिलेक्टेड टेक्स्ट की करना चाहते हो कॉलम के अंदर. जब हम न्यूज़पेपर बनाते हैं बेटा तो हमें इस ऑप्शन की नीड पड़ती है कॉलम्स के अंदर डाटा को देने के लिए. क्लियर बेटा. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्टिंग कॉलम ब्रेक. अब आपने कॉलम ऐड कर दिया आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, तो अब आपने नोटिस किया कि कुछ कॉलम बैलेंस्ड नहीं है तो आप उन्हें बैलेंस करना चाहोगे. तो अब इसका क्या सल्यूशन है कि आप एक कॉलम ब्रेक दे दो. ये फोर्स करेगा कि कॉलम का एंड हो जाए यहाँ पे और अगली कॉलम स्टार्ट हो जाए. जैसे मान लो बेटा आपने 2 ऐसे लिखे, ए लिखा एक तो स्कूल के ऊपर ऐसे, जैसे आपने 2 ऐसे लिखे, ये आपकी 1 कॉलम हो गई. ठीक है बेटा. आपने स्कूल के ऊपर ऐसे लिखा, इसमें आपने 10 लाइन्स लिख दी. अब आपका ऐसे एंड हो गया यहाँ पे, लेकिन स्पेसिंग अभी पड़ी है. और यहाँ पे आपने लिखा काऊ का ऐसे. अब आप काऊ का ऐसे कहाँ चाहते हो, नेक्स्ट कॉलम में आ जाए, तो आप यहाँ पे क्या दे दोगे, कॉलम ब्रेक. यहाँ पे क्या अप्लाई कर दोगे, कॉलम ब्रेक. तो आपकी कॉलम ब्रेक हो जाएगी. जो काऊ का ऐसे होगा वो आपकी नेक्स्ट कॉलम में स्टार्ट हो जाएगा. इस तरह से ये पेज तो एक ही है ना आपकी डॉक्यूमेंट का, इसमें एक तरफ आ जाएगा स्कूल का ऐसे, एक तरफ आ जाएगा काऊ का ऐसे.
मीन्स अगर जहाँ भी आप कॉलम को ब्रेक देना चाहते हो आप दे सकते हो, ताकि जो आपका नेक्स्ट डाटा है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट कॉलम के अंदर आ जाए। कैसे करोगे वो? आप जहाँ पे भी आपने मतलब ब्रेक देना है वहाँ पे आप कर्सर को लेके जाओगे, जैसे यहाँ पे ये दे रखा है, ले गए कर्सर पे, फिर आप जाओगे पेज लेआउट टैब पे, ये रही आपकी पेज लेआउट टैब। फिर इसमें आएगा ब्रेक ऑप्शन। जब आप ब्रेक पे क्लियर करोगे तो ये आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, आपने कौन सा सिलेक्ट करना है? कॉलम ब्रेक। जैसे आप कॉलम ब्रेक को सिलेक्ट करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो आपका टेक्स्ट है इस कर्सर के बाद जो भी लिखा हुआ है वो नेक्स्ट कॉलम में आ गया। क्लियर बेटा? जहाँ पे कर्सर है वहाँ पे जाओगे, पेज लेआउट टैब में जाके ब्रेक बटन, ब्रेक में दो ऑप्शन आएंगे, एक कॉलम, एक पेज ब्रेक का, एक कॉलम का। कॉलम पे जाओगे और क्लिक करते ही आप ऑब्जर्व करोगे अपने आप जहाँ पे भी आपका कर्सर है उसके बाद का जो भी आपका टेक्स्ट है वो नेक्स्ट कॉलम में आ गया। क्लियर बेटे? नेक्स्ट है इंसर्टिंग पेज ब्रेक। ऐसे ही बेटा मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा, जैसे मान लो मैंने कोई पैराग्राफ लिख रही हूँ, मैंने लिखा हॉस्पिटल के बारे में, कुछ हॉस्पिटल के बारे में लिखा मैंने, ये बहुत सारी लाइंस हॉस्पिटल के बारे में लिख दी। अब मैंने लिखना है कॉलेज के बारे में। ठीक है बेटा? अब कॉलेज मैं कहती हूँ जो हॉस्पिटल का जब मेरा एंड हो, जब कॉलेज शुरू हो, कॉलेज पैराग्राफ शुरू हो तो ये नेक्स्ट पेज पे आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे पेज ब्रेक लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने दो चीज़ों पे लिखना है, एक हॉस्पिटल के बारे में और एक कॉलेज के बारे में। जब मैं हॉस्पिटल पे लिखूँ उसके बाद एक पेज ब्रेक आए और फिर मैं कॉलेज के बारे में लिखूँ, इसको लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको टेक्स्ट पे सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है जहाँ पे आप एंड करना चाहते हो, यानी कि जहाँ पे मेरे हॉस्पिटल का पैराग्राफ एंड होता है मैं वहाँ पर क्लिक करूँ। उसके बाद पेज लेआउट टैब, वैसे ही ब्रेक बटन और वैसे ही पेज सेटअप ग्रुप, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे कॉलम की बजाय आपको क्या करना है? पेज पे क्लिक करना है। जैसे ही पेज पे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा कि अपने आप पेज पे ब्रेक आ जाएगा और आप नेक्स्ट, आपका जो कर्सर होगा वो नेक्स्ट पेज के ऊपर होगा, जो आपका कर्सर है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे होगा। मीन्स ये जो आपकी सिलेक्शन हुई है कॉलेज वाली, ये अपने आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएगी। अगर ब्लैंक डॉक्यूमेंट की बात करते हो तो ओनली कर्सर आ जाएगा, आप नेक्स्ट पेज पे लिखना शुरू कर सकते हो। क्लियर बच्चे? कॉलम ब्रेक, पेज ब्रेक और कॉलम को इंसर्ट करना। नेक्स्ट है आपका लाइन ब्रेक। जैसे बेटा क्या होता है कि मैं क्या चाहती हूँ कि मैं लिख रही हूँ, जैसे मैंने एक लाइन लिखी, माई सेल्फ इज़ मिसेस रूबी। ठीक है बेटा? अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे इसके बाद मैं लिखूँ आई एम अ टीचर। ठीक है बेटा? मैं ये लिखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आई एम अ टीचर जो लिखूँ ना मैं, वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, यहाँ पे ना आए और नेक्स्ट लाइन में आए। कैसे आए? जैसे मैंने लिखा माई सेल्फ इज़ मिसेस रूबी। क्लियर बेटा? और क्या है अगली लाइन में आए? आई एम अ टीचर अपने आप। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लाइन ब्रेक देनी पड़ेगी। लाइन ब्रेक कैसे देंगे? लाइन ब्रेक क्या करेंगे? प्लेस करेंगे कर्सर पे, मैं उस पोजीशन पे जहाँ पे आप लाइन ब्रेक देना चाहते हो एंटर दे देंगे। जो आपका टेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट लाइन के अंदर अपने आप मूव हो जाएगा। अब आप चेक करने के लिए शो और हाइड सिंबल देख सकते हो पैराग्राफ ग्रुप में होम टैब के ऊपर। कैसे बेटा? जैसे मैं जब यहाँ पर दूंगी, यहाँ पे जाने के बाद लाइन ब्रेक अप्लाई करूँगी तो क्या होगा? ये मेरा जो टेक्स्ट है आई एम अ टीचर, ये अपने आप नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है बेटा? इसके लिए आपको पैराग्राफ ग्रुप के होम टैब में जाना पड़ेगा। अब मार्जिन्स की बात आती है। मार्जिन्स क्या होते हैं बेटा? देखो ये आप अपनी बुक में देखो, ये आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, एक आपका टॉप पे स्पेस है, ये आपका बॉटम पे स्पेस है लास्ट में। ये क्या है? मार्जिन, जो आपके चारों तरफ, जब आप नोटबुक के अंदर भी, ये देखो ये मेरी नोटबुक है, इसके अंदर भी आप देखो ये मार्जिन है, इस साइड में भी मार्जिन दिया हुआ है, यहाँ भी मार्जिन दिया हुआ है, यहाँ पे भी मार्जिन दिया हुआ है। अब ऐसे ही आपने अपने डॉक्यूमेंट में आप अपने हिसाब से भी मार्जिन सेट कर सकते हो। अब मार्जिन 4 साइड पे सेट होता है, टॉप पे,
बॉटम पे, लेफ़्ट पे और राइट पे। बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन होता है वो होता है 1 इंचज़। आप अपने हिसाब से उसको चेंज भी कर सकते हो। अब चेंज कैसे करोगे, उसके 2 तरीके हैं। एक तो यूजिंग रूलर बार और दूसरा यूजिंग पेज लेआउट टैब। सबसे पहले हम रूलर बार की बात करते हैं। ये जो बेटा आपके वर्ड के अंदर जो ये ऊपर वाली लाइन होती है ना, जिसमें ये इंचज़ और 1 2 3 ऐसे लाइनिंग लिखी हुई है, इसको रूलर बार बोलते हैं। जब आप अपने माउस के कर्सर को यहाँ पर लेके जाते हो तो ये आपका डबल साइडेड एरो में चेंज हो जाता है। डबल साइडेड एरो में जब ये चेंज हो जाएगा तो आप इसको ऐसे करोगे तो मार्जिन बढ़ेगा, जब आप इसको बैक करोगे तो मार्जिन क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे टू चेंज द लेफ्ट और राइट मार्जिन, पॉइंट टू द मार्जिन बाउंड्री on the horizontal ruler, when the pointer change to a double headed arrow, drag the margin boundary as per your need। जैसे मैंने आपको बताया, इसको आप जैसे ही माउस का कर्सर डबल हेडेड एरो में चेंज होगा, आप आगे पीछे करके मार्जिन को क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ऐसे ये तो हो गया आपका जो लेफ़्ट और राइट मार्जिन। टॉप और बॉटम के लिए ये वाला रूलर होता है, ये जो टॉप और राइट के लिए ये साइड में जो रूलर होता है उससे सेट होता है, टॉप का और बॉटम का। क्लियर बेटा। दूसरा तरीका है पेज लेआउट टैब में। पेज लेआउट टैब में कैसे जाओगे, पेज लेआउट टैब में गए, उसमें आप पेज सेटअप ग्रुप में गए और मार्जिन ऑप्शन पे जाओगे। उसमें आप सिलेक्ट करोगे कस्टम मार्जिन। तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, अपनी बुक का नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए, ये वाला डायलॉग बॉक्स। उसके अंदर क्या दिया हुआ है आपको, ये आप मार्जिन वाली टैब पे गए, इसमें दिया हुआ है टॉप पे 1 इंचज़ है, लेफ़्ट राइट बॉटम आप देखो 1.5 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 0.5 कर सकते हो, जैसे भी आपको नीड हो आप मार्जिन को सेट कर सकते हो, चारों मार्जिनस को यहाँ से। और उसके बाद आप क्या करोगे, अप्लाई टू वोल डॉक्यूमेंट या फिर सिलेक्ट कर रखा है उस टेक्स्ट के ऊपर आपका मार्जिन जो होगा वो सेट हो जाएगा। क्लियर बच्चे। अब बेटा जिनके घर में भी कंप्यूटर है, सिस्टम है, लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, आप अपना ये जो भी मैं प्रैक्टिकल आपको करवाती हूँ, अगर आप इसे परफॉर्म करके देखेंगे तो आपको इजीली क्वेश्चन आंसर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ओके बेटा, तो आपका टास्क यही है कि आपने क्या करना है, होमवर्क के अंदर इसी लेसन की रीडिंग करनी है जैसे मैं करवा रही हूँ, और अगर प्रैक्टिकली आप परफॉर्म कर सकती हैं बाय सोर्स लाइक अदर लैपटॉप से या डेस्कटॉप से, जैसे भी अवेलेबल हो आपके पास, तो आप कीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।